Good morning, all of you. This is Chavi from Chavi Maths Academy. Class 10th Mission Marathon, Chapter number 7. All important questions. जितने भी 7 चैप्टर में important questions हैं वो करने वाले हैं बेटा. आज हम 7.2 एक्सरसाइज चल रहा है. सॉरी, आज ही शुरू करने वाले हैं. और ये वीडियो नंबर 10th है ये मैराथन का. चलिए, इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें सबसे पहले फॉर्मूला आता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला. एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट हिंदी. सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या है बेटा? बस ये चीज़ पकड़ के मत बैठ जाना कि अरे मैम ने तो ये हिंदी में तो बताया ही नहीं. भाई हिंदी में नहीं बताया, कोई बात नहीं, देखकर मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला को हिंदी में. ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है बेटा, और फॉर्मूला क्या कह रहा है उससे मतलब है. ठीक है, चलिए. सेक्शन फॉर्मूला होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, है ना. एक पॉइंट है हमारे पास x1 और y1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास x2 एंड y2. सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि एक लाइन जो इन दोनों पॉइंट से, these 2 points आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन, है ना. तो इसमें कोई भी मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लगाया. उसने कहा कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, और ये लाइन ये वाला पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में बांट रहा है, वो है m1 और m2 रेशो. m1 और m2 रेशो क्या है बेटा? देखो, m1 और m2 दैट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसका रेशो. सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैं मानकर चलूँ 4 रख लें, 3 रख लें, है ना. 3 रख लेते हैं, हाँ, आधा रख लेते इससे. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालना चाहूँ तो रेशो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. दैट मीन्स रेशो इज 2:1. ये रेशो होगा बेटा इसका. ये सेक्शन फॉर्मूला कहता है. अब देखो बेटा, इसमें क्या चीज़ है कि 2 पॉइंट्स जिनसे मिलकर ये लाइन बनी हुई है, ये वाला पॉइंट इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये मैंने P रखा, ये Q और ये R पॉइंट रखा मैंने. तो ये जो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, इसका रेशो दिया हुआ है m1 और m2. अब क्वेश्चन क्या बनता है इसमें? क्वेश्चन में या तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया होगा और ये भी दिया होगा, और बोलेगा फाइंड द रेशोज, या फिर बोलेगा बेटा ये और ये दोनों पॉइंट्स दिए होंगे और ये वाला पॉइंट दिया होगा, सॉरी रेशोज दिए होंगे और पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा. बेसिकली घुमा फिरा कर उसने इसी में से क्वेश्चंस बनाने हैं. अब सपोज हमने ये पॉइंट निकालना है, x निकालना है हमने, तो x के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? x के लिए फॉर्मूला होगा बेटा x इज इक्वल टू x, ये वाला x है, ये x1 होता है, ये x2 होता है बेटा, है ना. तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास x1 m2. x1 आएगा तो m2 आएगा, ये वाला रेशो, प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2. ओके. नेक्स्ट है y. अगर मैं निकालती हूँ तो y आएगा y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2. दैट इज ओके. इसमें क्या होगा बेटा कि जो ये दोनों हैं, ये मल्टीपल्स में, इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा. मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई. पहले तो हम लोग ऐसे लिखते थे x1 मल्टीप्लाई बाय m2, पर अब आप बड़े हो गए हो तो x1 m2 का मतलब ही यही है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है. ओके, तो हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके बिहाफ पर.
सबसे पहला क्वेश्चन आपके इसमें दिया हुआ है, लेट्स सी। सी द क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। देखो बेटा, इसने क्या दिया है यहाँ पर, इसने दिया है ये और ये, दैट मीन्स ये और ये पॉइंट दे दिया, और रेशो दिया है 2:3, m/m2, m1/m2, है ना, ये रेशो दे दिया। और इसने कहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में बांटता है। मतलब ये वाला आपको पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पॉइंट्स क्या है बेटा, -1 7 4 -3, ये पॉइंट है कि एक लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स है -1 7 और 4 -3, है ना, और m1 दिया है आपको 2 और m2 दिया है आपको 3। सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही आपको क्वेश्चन को डिकोड करना होता है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, x और y। ओके, लेट्स सी। तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा आपने x = x1। अब देखो यहाँ पर हम डिनोट कर देते हैं, दैट इज x1 और x2, y1 and y2। okay, x1 is what, -1, multiply with m2, m2 is what, 3, multiply with 3, plus ये प्लस x2, x2 4, multiply with m1, m2 is 2, अपॉन में m1 प्लस m2, दैट मीन्स इन दोनों को प्लस। अब देखें, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, माइनस का प्लस 4 2 जा 8, प्लस 5, इन दोनों को प्लस करेंगे। अब 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 5/5, है ना। देखो इसमें बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, और 8 प्लस का है तो इसलिए यहाँ पे प्लस का आया। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह से हम बेटा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इसमें देखिए आप क्वेश्चन में क्या है, y1 m2, y1 इज व्हाट 7 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या है हमारे पास 3, प्लस y2 इज -3 मल्टीप्लाई विद m1, दैट मीन्स 2, अपॉन में 2 + 3, 7 3 जा 21, प्लस माइनस -3 2 जा 6, अब ये आ जाएगा 5। अब 21 में से अगर आप 6 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, तो पॉइंट क्या आया आपके पास 3। दैट मीन्स आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आया बेटा 1 and 3, दैट इज द पॉइंट जो इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये वो पॉइंट आया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है एग्जाम में बेटा। देखो 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज ऐसी है ना बेटा कि इसमें से आप कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। एक्चुअल में ये हुआ है कि सारे क्वेश्चन एक एक बार एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को
सम त्रिभाजित, इसको हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइसेक्ट, है ना। इसने कहा कि बिंदु ये और ये को जोड़ने वाला रेखाखंड, ठीक है, को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब सम त्रिभाजित, इस वाले पॉइंट पर जोर दो बेटा। इसने कहा हमारे पास कि भाई हमारे पास एक लाइन है जो पॉइंट किससे बनी हुई है, 4 -1 और -2 -3 पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, और हमने इसको क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है। और ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, ट्राइसेक्ट का मतलब है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो 1 2 3, है ना, मैंने ये 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में मतलब डिवाइड हो गई है। इसको बोलते हैं सम त्रिभाजित। सम त्रिभाजित मतलब ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, तो हमने क्या करना बेटा, ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है। इसको मैं रखूं A B, है ना, इसको रख देती हूँ C और ये D। दैट मीन्स हमने C और D पॉइंट के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसने कहा कि सारे के सारे ये इक्वल पार्ट्स में हैं। इक्वल पार्ट का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक का रेशो भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक का रेशो भी 1 है, और ये रेशो भी 1 है, ठीक है। अब देखें आप, सपोज ये A पॉइंट है मेरे पास और ये B पॉइंट है, और मैं निकालने लगूँ C पॉइंट को। अभी मैं D पॉइंट को एक तरह से भूल जाती हूँ, ठीक है, पर ये यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, वो चीज़ याद रखना। ओके, अब मुझे ये पॉइंट निकालना है बेटा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास दिए हुए हैं, 4 -1, ये भी दिया हुआ है -2 -3। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे निकालने के लिए m1 चाहिएगा। m1 क्या हो जाएगा बेटा, 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, 1 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक भी 1 है और यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तो m2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 1 = 2, क्योंकि यहाँ हमें यहाँ से यहाँ तक का रेशो चाहिएगा। तो यहाँ पर जब हम C के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होंगे, उसको मैं मानूंगी x y, है ना, और हमारे पास m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। क्लियर। अब इस x के कोऑर्डिनेट, x y के कोऑर्डिनेट निकाल दो, जैसे मैंने पीछे बताया है। कैसे निकालोगे बेटा, x = फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला याद है बेटा, फॉर्मूला है x1 और m2। x1 क्या है हमारे पास, लिख लेते हैं हम, ये x1 y1 x2 और y2, ये m1 और ये m2, है ना। तो देखो क्या है हमारे पास, x1 4 × m2 = 2 प्लस x2 और m1 अपॉन में m1 + m2। x = 4 2 = 8 प्लस माइनस आ जाएगा, 2 1 = 2 अपॉन में 3। अब 8 में से 2 लेस करेंगे बेटा, 6 आएगा, 3 2 = 6। तो क्या आया हमारे पास, 2 आंसर आया। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे बच्चे। y अगर मैं फाइंड आउट करने लगूं तो y का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन में m1 + m2। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो फॉर्मूला बार बार आप लिखें, उससे क्या होगा बेटा, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, m1 क्या है हमारे पास, -1, और m2 क्या है बेटा, 2, प्लस y2 क्या है हमारे पास, -3, और m1 क्या है, 1 अपॉन में m1 + m2 मतलब 1 + 2। तो ये आ जाएगा 2 1 = 2 प्लस माइनस 3 1 = 3, ये आया 3। ये क्या आ जाएगा बेटा, 5 - के 5/3।
इसको बोल देंगे हम -5/3। तो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बेटा, ये आ गए 2, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 3। अब जब हमने ये डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे यहाँ पर, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। अब हमारे पास यही लाइन है, ए हमें दिया हुआ है, सी हमने निकाल लिया है और डी हमें निकालना है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने एक्स वाई लेट कर दिया और सी को आप लगभग भूल जाओ। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपके पास 1 है और ये भी 1 है, तो अब m1 क्या हो जाएगा आपके पास 2 और m2 हो जाएगा बेटा आपके पास 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1। ओके, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4 -1 -2 -3। ओके, अब आप क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करके, सेम मेथड यूज़ करके आप ये एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अपने आप से आगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, ये अभी आप जो 2020 का एग्जाम हुआ है ना, इसमें देखेंगे आप ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। देखो इसने क्या कहा, सबसे पहले हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे बहुत अच्छे से। पहले इसने कहा, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से, देखो ABCD, ये एक आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर आपके पास गार्डन है। इस गार्डन में, रेक्टेंगुलर गार्डन में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखो ये पंक्तियां हैं बेटा, ये ऐसे जो बनाई गई हुई हैं ये पंक्तियां हैं, और सबके बीच में क्या कहा है इसने, 1 मीटर का गैप है। सबके बीच में 1-1 मीटर का गैप है। तो इसने कहा 1 मीटर का गैप है, तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। अब जो AD है बेटा आपका, यहाँ पर हमने ये गमले रखे हुए हैं, ये 100 गमले हैं, दिखाया नहीं गया है पर आगे तक हम मानकर चलेंगे ये 100 गमले हैं। और बेटा इसने कहा कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। इसका मतलब ये 100 गमले हैं और हर एक गमले के बीच में 1 मीटर की दूरी है, तो 100 गमलों तक कितनी दूरी बैठेगी, 100 मीटर है ना। एक गमले के बीच में भाई 1 मीटर की दूरी है, तो 100 गमलों के बीच में कितनी होगी, 100 मीटर की दूरी होगी। तो ये कितनी दूरी बैठेगी AD की, 100 मीटर की दूरी बैठेगी, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। अब निहारिका की बात हो रही है यहाँ पर। इसने कहा निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ओके मैन, चलिए हम इसको करके देखते हैं। विजिबल है, यस। देखो बेटा, इसने कहा किसकी बात हो रही है यहाँ पर, निहारिका की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा ये NCERT का। निहारिका की बात हो रही है यहाँ पर। इसने कहा निहारिका दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति, ये 10 पंक्तियां हैं बेटा, तो ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है निहारिका, ये दूसरी में, ठीक है। और ये मानकर चलो बेटा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। इसने कहा निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। AD का 1/4, अब AD कितना है बेटा, AD है आपके पास 100 मीटर, ठीक है। अब 100 मीटर का 1/4 निकालना होगा आपको, तो 100 मीटर का 1/4 निकलेगा इस तरह से। आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा,
25 मीटर, 1/4 तो 25 मीटर ही होगा बेटा। अब उसने कहा दूसरी पंक्ति में वो दौड़ती है कितना, 25 मीटर। तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बनाने लगूं, निर्देशांक, तो दूसरी पंक्ति में 25 मीटर दौड़ती है, यही तो बनेगा इसका पॉइंट, क्योंकि ये वाला x होता है बेटा और ये वाला y होता है, तो x पर ये भाग रहा है और y पर ये। ओके, तो नेक्स्ट आता है, ये हो गई बात निहारिका की। अब आता है हमारे पास और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है। अब यहाँ तक भागी और यहाँ पर एक ये झंडा गाड़ दिया इसने। अब इसने एक प्रीत नाम का बच्चा है, 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है। देखो यहाँ 8वीं ये है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। अब जो ये प्रीत बच्चा है, प्रीत है ना, ये क्या करता है बेटा, एडी बराबर है आपके पास 100 मीटर। अब 100 मीटर का कितना भाग रहा है वो, 1/5 भाग, 1/5, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20 मीटर। तो कौन, देखो इसके निर्देशांक बनाएंगे तो 8वीं पंक्ति में कितना दौड़ रहा है ये, 20 मीटर की दूरी दौड़ रहा है। ठीक है, हमने दोनों कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। सबसे मेन मुद्दा हमारा ये था। अब इसने क्या कहा, दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये झंडा गाड़ दिया और ये झंडा गाड़ दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है वो निकालनी है आपने, इन दोनों के बीच की दूरी। अब 7.1 एक्सरसाइज में आपने दूरी सूत्र पढ़ा है बेटा। ठीक है, देखो इसको मैं मान लेती हूँ ए पॉइंट और इसको मैं मान लेती हूँ बी, मतलब फ्लैग ए फ्लैग बी। ठीक है, अब दूरी निकालेंगे आप किस किस के बीच की, ए बी की। अब दूरी सूत्र आपको पता ही है बेटा, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब ये बेटा x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, आप फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, रूट x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा रूट में 8 में 2 लेट्स किया 6 और ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा 36 प्लस 25। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, -25 लिख देंगे, पर भाई ये भी तो देख लो कि इसकी होल स्क्वायर है ना, और -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस 5 5 जो 25 ये होगा। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को प्लस कर दोगे, 6 और 5 11, ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या, क्योंकि हम इसका रूट तो ओपन नहीं कर सकते बेटा 61 का, तो इन दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, 61 मीटर। ओके, ये निकालना था हमने, ये तो हम निकाल चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहा इसने। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। देखो अब इसने कहा एक झंडा भाई यहाँ है और एक झंडा यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो भी ये दूरी है हमें ठीक इसके बीचों बीच झंडा गाड़ना है। बीचों बीच मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु में, है ना, ये जो लाइन बनी है बिल्कुल ठीक इसके मध्य में झंडा गाड़ना है हमें, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स और के बिल्कुल बीचों बीच झंडा गाड़ना है। चलिए यही वेट कर रही थी मैं कि कब ये वाला फॉर्मूला आएगा। अब जब ये आएगा तो हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं बेटा पहले। एक मध्य बिंदु, हमें मध्य बिंदु निकालना हो, मध्य बिंदु मतलब दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास,
एक झंडा यहाँ है, एक झंडा यहाँ है। ये बेटा ज़रूरी नहीं है इसी लगेगा, कुछ कहीं पर भी लग सकता है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या है हमारे पास 225 और बी पॉइंट है हमारे पास बच्चों 8 and 20। ठीक है, अब इसने कहा इन दोनों के ठीक बीचों बीच। अब बीचों बीच का मतलब क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल ठीक बीचों बीच वाला बिंदु, मतलब x और y। जब भी हमें बोले कि ये मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करो, मध्य बिंदु की दूरी, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ये वाला x निकालने का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का फॉर्मूला होगा बेटा, यही लिख देती हूँ, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होगा। तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम x निकालेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 मतलब ये और ये, 2 प्लस 8 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, 10 अपॉन में 2, ये क्या आएगा बेटा 5। अब y की अगर मैं वैल्यू निकालने लगूँ, y1 क्या है 25 प्लस 20, तो दैट मीन्स 45 अपॉन में 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 5 and 45 अपॉन में 2। x का पहले आएगा और y का बाद में आएगा। ठीक है, तो ये निकला हमारे पास मध्य बिंदु, जो दोनों फ्लैग थे उनके बीच का मध्य बिंदु हमने निकाला है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन से हमारे पास दूसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, जिसको हम कहते हैं मध्य बिंदु निकालने के लिए। मध्य बिंदु निकालने का हमारे पास ये रूल होता है। अब बेटा मध्य बिंदु निकालने का ये रूल कैसे हुआ एक्चुअली अभी थोड़ा डिटेल में हम बाद में समझ लेंगे। अभी हमें कंपार्टमेंट का करना है बेटा, तो थोड़ा शॉर्टकट में समझ लें। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया वो मैं आपको समझा दूंगी ठीक से। अभी फ़िलहाल आप इतना ही करें, और इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप कि आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बेटा कि क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपको डिलीवर कर सकूँ। और अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था इससे पहले वीडियो पे, अरे मैम ये क्वेश्चन तो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, कोई आसान तरीका नहीं है कि इन क्वेश्चंस का। बेटा जिसका कोई आसान तरीका होगा ऑब्वियस है मैं आसान तरीके से ही कराऊंगी, पर जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सपोज दैट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूले के अलावा मैं कुछ यूज़ कर ही नहीं सकती, है ना, तो इससे आसान नहीं हो सकता। ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है वो फॉर्मूला लगकर ही होगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से करना है। और वीडियो अगर बेटा एक बारी में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा ना, जैसे हम फेस टू फेस होते हैं, मैं आपको बिल्कुल सामने से पढ़ा रही होती, तो आप बीच में से मुझसे कुछ भी पूछ सकते थे, अरे मैम ये समझ नहीं आए, दोबारा क्लियर कर दें, तो मैं दोबारा उस चीज़ को बता देती, तो आपको क्लियर हो जाता। उसी तरह से आप वीडियो क्या करें, दोबारा देख लें, जो चीज़ आपको नहीं समझ आई उसे दोबारा देख लें। ठीक है, दोबारा ही नहीं समझ आए तीसरी बार देख लें, तीसरी बार अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट करके आप मुझे बता दें। ठीक है, तो चलिए खैर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें आप। लेट्स सी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।